नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब सुखी संपन्न होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। आज है दिन शनिवार और आज भी निर्जला एकादशी लोग मना रहे हैं। हम लोगों ने तो कल ही कर दिया था। तो आज है चाची के घर में कथा और कथा का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो शुरू से सुबह से पूजा पाठ किस तरह से होगी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखते रहिएगा। तो मित्रों, मेरे मोदक, सबसे पहले मोदक बन रहे हैं, आप देख रहे हैं गणेश जी के मोदक बन रहे हैं। फिर हम बनाएंगे रोट, फिर बनाएंगे प्रसाद। अब बन रहे हैं रोट, पहले मोदक बना दिए, आप देख सकते हैं। अब ईजा बना रही है रोट। ईजा और मैं पूजा में लगे हैं चाची के यहाँ। ये चाची अभी थोड़ा अंदर पूजा कर रही है, आप देखिए। इनको हमने थोड़ा सा, मैंने आटा गूंथते हुए आपको नहीं दिखा पाई, सॉरी। सबसे पहले मैंने आटे को खूब घी में, खूब ही सारा घी में कर दिया। उसके बाद चीनी उसमें मिला दी, फिर दूध से आटा गूंथ लिया। इतने बढ़िया से हो जाते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ईजा इसमें रखो डालू। और ये तेल इधर उधर न गिरे, तो हमने कन्या को रखने का भी ये बना रखा है। ये देखिए कितने सुंदर से बन गए हैं, आप देखिए। सो ये शुद्ध घी में और दूध में, चीनी में बने हैं मित्रों, देख सकते हैं। ये मेरे 11 मोदक बन चुके हैं गणेश जी के लिए। अब हमारा रोट बन रहा है। तेज आंच पर फौरन मारते हैं। हाँ, आराम से वो छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, आराम से डालो ना। चलो मैं कर लूँगी, फिर आप बैठो, कुर्सी में बैठो। तो ईजा पैरों में दर्द से खड़ी नहीं हो पा रही है, मैं बना लूँगी। हमारा प्रसाद भी बनने लग गया। ये पूरे घी में डाल दिया है। ये एक तरफ रोट बन रहे हैं और एक तरफ बन रहे हैं प्रसाद, आप देखिए। और ईजा हमारी बैठी हैं, पैर में दर्द हो रहा है। ईजा के लिए लगा दी मैंने कुर्सी। रोट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, रोट बन चुके हैं। आप देखिए कैसे मेरे रोट बने हैं, आप बताइएगा। बहुत सारे बना दिए क्योंकि ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटना है। 11 मोदक हैं, रोट हमने बहुत सारे 21 रोट बना दिए हैं। अब बन रहा है प्रसाद और ये कम से कम 1 घंटा लगेगा प्रसाद भुनने में, क्योंकि प्रसाद को कभी भी फुल आंच नहीं करने। देखो बिल्कुल डिम कर दी मैंने। प्रसाद कभी भी घी ज़्यादा डालिए, बस इससे जितने, देखिए आप, ये बन रहा है मित्रों। ये देखो अब बन चुका है प्रसाद, तैयार हो गया। इसमें हमको बनने के बाद ही, ये बनने के बाद ही जब तैयार हो जाता है उसके बाद ही चीनी डालनी होती, तभी प्रसाद अच्छा बनता है। पहले ही आप कढ़ाई में प्रसाद चीनी डाल देंगे तो प्रसाद जल जाता है। देखिए बनने के बाद कितना सुनहरा लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्रसाद बन गया है। अब हमारी ये सारी तैयारी हो गई मित्रों। रोट तैयार, मोदक तैयार, प्रसाद तैयार, आप देखिए बहुत ही सुंदर कलर हो गया है, बहुत प्यारा प्रसाद। अब कथा की भी सारी एक्टिविटी मैं डालूँगी। अब कथा के लिए दुल्हन हमारी तैयार हो रही है। दूल्हे राजा तो अभी रोनी आए बैठे, तो फिर अभी मिलाते हैं हम कथा में आप लोगों से। मित्रों ये सेई तैयार हो चुकी है। सेई ये ईजा ने बनाई और पंडित जी हमारी सारी तैयारी करने लग गए कथा की। पंडित जी ने यहाँ पर तैयारी कर दी, सब प्रसाद फल वल सब कर दिए हैं। अभी पंडित जी सुनाएंगे सबको कथा। तो मित्रों तैयार रहना कथा सुनने के लिए। कथा में जाने के लिए ननद तैयार हो चुकी हैं और अभी कथा में बैठेंगी, फिर भजन भी सुनाऊंगी। कह रहे उसके बाद ये मेरी छोटी ना कहाँ है, मेरी छोटी ननद को देख सकते हैं, उनका मान भरने का ही हो गया। काम काज में जल्दी में ऐसे ही होता है। ये चाची थोड़ा मुस्कुराओ तो, हंसती नहीं है चाची मेरी। कितना डांटती हूँ हंसो हंसो करके, बहुत अच्छी है लेकिन हंसी नहीं आती है। ये ननद हैं, ये मम्मी जी की बेटी, मेरी छोटी ननद। ये मेरी चाची, ये ईजा को तो रोज दिखाती हूँ, ईजा की छोटी बेटी है ये मेरी ननद। और ये मेरी प्यारी सी मोटी को तो आप जानते हो, इधर देखो, देखो मोटी, ये मेरी सबसे प्यारी भांजी को देख सकते हैं। अभी ये सब कथा में बैठेंगे। तो मित्रों आपको दिखाती हूँ मैं, कथा चल रही है। ये चल रही हमारी पंडित जी की कथा। बैठे हैं, ईजा चल रही है अभी। ईजा बैठी है, ईजा के पैर में दर्द है तो ऊपर बैठी है।
पाठ किया। पाठ किया, अभी तक पंडित जी का पाठ चल रहा था, देख सकते हैं। अभी तक पंडित जी ने पहले पाठ किया, अब समझा रहे हैं। गुरुबाबू के नाम का एक समय में जो थे नारद जी, सूर्य जी भगवान जो सुबह नित्य स्नान ध्यान होकर अपने आसन पर बैठ रहे थे, तो सोनाकाठी के 88,000 जो ऋषि मुनि थे अपनी तपस्या और पूजा पाठ करने से निवृत्त हुए। उन्हीं के सामने में, ठीक के सामने में सूर्य जी आई, वेद व्यास जी। तो उनसे कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, हमारी मनोवांछा प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए आप हमसे कहिए। तो सुनो वाचो। तब सूर्य जी कहते हैं कि एक समय में नारद जी घूमते घूमते दुख देकर वह सीधे विष्णुलोक को चले गए। जब विष्णुलोक को गए, हमारे अंदर सुंदर भुजाओं वाले भगवान, जिनके हाथ में शंख चक्र ऐसे बनमाला से ऐसे भगवान की स्तुति देकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। और नारदो वाचो, तब नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, न आपका आदि है, न आपका मध्य है, न आपका अंत है। आप हमेशा निर्गुण रहते हुए भक्तों का दुखों का नाश करते हैं, इसलिए आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तो नारद जी की विनती सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवानो वाचो, तब भगवान कह रहे हैं कि अरे ब्रह्मपुत्र नारद, तो अपना मनोरथ मुझसे कहो ना, मैं तुमको इसका उत्तर दूंगी। भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सुतो वाचो। तब सूर्य कहते हैं मैं आपको दूसरे अध्याय की कथा सुनाता हूँ। तो पंडित जी अब दूसरे अध्याय की कथा शुरू कर रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं। अब दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। काशीपुर नगर में एक दिन ब्राह्मण रहते थे और भूतिया से नृत्य प्रतिबंध होते थे। स्वयं भगवान से प्रेम करने वाले ब्राह्मण का रूप बना करके उनके समीप में चले गए। ब्राह्मणों वाचो, कह रहे कि अरे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुखित क्यों हो ना, सब अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुमको इसका उत्तर दूंगा। वृद्ध ब्राह्मणों वाचो, भगवान कह रहे कि अरे मित्र ब्राह्मणे, मन चाह फल सत्य भगवान का व्रत है ना, आप उन्हीं का पूजन करो। इतना कहने के बाद ब्राह्मण को पूरा विधान बतला दिया और फिर भगवान वहाँ से चले गए। रात में ब्राह्मण को नींद आ गई। सवेरे होती ब्राह्मण ने भी स्नान ध्यान किया, अपने मन में संकल्प कर लिया, आज जितनी भिक्षा का पैसा कमा के आओगे भिक्षा से अवश्य मैं शाम को भगवान का पूजन करूंगा। इतना कहने के बाद ब्राह्मण अपनी भिक्षा के लिए चला गया। तो भगवान की कृपा से तो ब्राह्मण को दुगनी चौगनी भिक्षा मिल गई। उसने प्रसन्न हृदय से अपने घर में आकर के अपने बंधु बांधवों को बुला करके उनने ऐसे भगवान का पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मण धन संपत्ति से अनेक प्रकार के संपत्ति शुभ होकर सत्लोक को मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो बात सूर्य कहते हैं मैं आपको तीसरे अध्याय की कथा सुनाता हूँ। काबुक नाम का एक राजा भी था, जितेंद्रिय था, सत्यवादी था और प्रत्येक मंदिरों में जाकर के ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता था। यानी उसकी पत्नी राजा और रानी दोनों भद्री सिन्हा नदी के किनारे जाकर के ऐसी भगवान का पूजन किया करते थे। एक दिन वैश्य वहां से अपनी नाव लेकर के आया, देखा कि हो राजा और रानी नदी के किनारे क्या कर रहे हैं। उसने अपनी नाव किनारे लगा दी, राजा के समीप में आ गए। राजो वाचो, कह रहे कि हे राजन, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे आपको क्या फल मिला, आप मुझसे भी कहो। तो राजो वाचो, राजन कह रहे अरे वैश्य मेरी संतान नहीं है, मैं संतान के वास्ते यहाँ पर भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इतना कहने के पश्चात लकड़हार बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला महाराज मेरी भी संतान नहीं है ना, मुझको भी यह रीति बता दो, मैं भी आपको कहना इसकी पूजा करूँगा। इतना कहने के पश्चात वह वैश्य को पूरा विधान बतला दिया। वैश्य अपनी नाव लेकर के अपनी व्यापार के लिए चला गया। जब वहाँ से लौट के आया तो अपने पत्नी लीलावती से कहने लग गया कि आज मैं बच्चा खजना व्रत दे के आया हूँ, जिससे हमारी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम दोनों ने भी संकल्प कर लिया, अगर हमारे घर में भी संतान होगी हम भी ऐसी आपका पूजन करेंगे। इतना कहने के पश्चात वैश्य भी दूसरे अपने व्यापार के लिए चला गया। तो भगवान की कृपा से 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो सूर्य कहते हैं मैं आपको चतुर्थी अध्याय की कथा सुनाता हूँ। जब हासुर को
विदा कर दिया। भगवान ने कहा हमने फिर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जोगी का रूप बना करके उनके समीप में आ गए। बोले अरे महाराज कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, इस नाव में क्या भर के ले जा रहे हो? अगर हम कहते हैं कि हम इससे पैसा भर के ले जा रहे हैं, इसमें से कुछ पैसा इनको दान देना पड़ेगा, हमारा पैसा कम हो जाएगा। तब कह रहे हैं कि हम इसमें बेलपत्री भर के ले जा रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो, अगर इसमें बेलपत्री है तो सब बेलपत्री हो जाए। पहले तो पैसा था, नाव भारी भारी थी, जब बेलपत्री हुआ तो नाव हल्की हल्की होने लगी। हमको खोल के देखा, जितना पैसा था सब बेलपत्री हो चुका था। ससुर जी देते देते जमीन पे गिर पड़े। बोले हम इतनी तो आपके घर को जा रहे हैं, वो भी हम बेलपत्री भर के ले जाएंगे तो हमारे घर वाले हमसे क्या कहेंगे, तुमने क्या किया आज तक वहाँ, जो तो बेलपत्री भर के लेके आए हो। जमाई करे ना जितने बड़ा श्राप दे रखा है, वह सामने धारे बैठे हैं, उनके समीप में गए, बार बार उनके पैर पकड़ने हैं। तब मैंने कि हे भगवान, उनके साथ वैश्य वाचा था, वैश्य करे कि हे भगवान आपके रूप को तो ब्रह्म इंद्र देवता भी नहीं जान सकते, कि मुसा मूर्ख आपको कैसे जान सकता है। मेरा जहाँ था वैसा ही कर दो ना, मैं भी घर जाके आपकी पूजा करूँगा। पिता कहने के पश्चात भगवान तो दयालु होते हैं, थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं। कहाँ के कथा से जाओ तुम्हारा जहाँ था वैसा ही हो जाए। अपनी नाव की ओर आने लगे तो नाव भारी भारी होने लगी। उनको खोल के देखा, जितना बेलपत्री का सब पैसा हो चुका था। ये धीरे धीरे अपने नगर की ओर आए तो नगर के समीप को पहुँचे तो उससे अपने दूसरे कह रहे जाओ भाई हमारे घर में संदेशा भी सुना दो, तुम्हारे पति और जमाई इस नगर के समीप में आ गए हैं। उसमें माँ बेटी ऐसी भगवान की पूजा कर रही थी। माँ तो बोली बेटी मैंने तो पूजा करनी है, अब दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम पूजा करके दर्शन करने के लिए आना। कन्या को बड़ा क्रोध जैसा, बोले माँ को तो बड़ी जल्दी हो रही है दर्शन करने की, और मेरे से करिए दर्शन करने के लिए आना। उसने जल्दी वहाँ से भगवान का पूजन किया, लेकिन प्रसाद लेना भूल गई। भगवान उससे रुष्ट हो गए, बोले थे जिसके लिए जा रही है ना वह तुझे नहीं मिलेगा। नदी के किनारे गई, अपनी माँ को देखती है, अपने पिताजी को देखती है, तब पूछती है अरे पिताजी तुम तो जाओ, मेरे पति का है वैश्य बात तो वैश्य करे, अभी अभी तो मेरे जमाई यही करते, अभी नाव से कहाँ डूब गए तो बहुत बिना प्रभु जिसने नाव भरी है कन्या कहते क्या मेरे पति की तो बड़ी सती होती हो। जितने में आकाशवाणी जा रही मेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़ के आई है, अगर दोबारा घर में जाएंगे प्रसाद खा के आएगा तो इसके पति उसको वैसे ही मिल जाएंगे। कन्या दोबारा घर में आई, पूजा पाठ किया और चनामती लिया, प्रसाद लिया, फिर नदी के किनारे गई, उसके पति उसको वैसे ही मिल गए। फिर भी करे हरे पिताजी विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजौ मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि सुतो वाचस्पति सूर्य जनमा को पंचम अध्याय की कथा सुनाता हूँ। तो पंडित जी अब पंचम अध्याय की कथा सुना रहे हैं। एक समय में प्रजापति एक राजा भी था, उसको बड़ा अभिमान था अपने ऊपर। क्या करता था, जंगलों में जाकर के पशुओं को मार करके ये बरगद के पेड़ के नीचे टिक के आराम करने के लिए आए। उनके टिक के सामने में छोटे मोटे बाल बाल होते ऐसे सत्ता भगवान की पूजा करते थे। तो बाल बाल तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज तो हमारे सामने साक्षात देवता आ गए हैं। जब पूजा पाठ की सर्वप्रथम चलावर तो जो है राजा के समीप में ले गए। वह राजा को बड़ा अभिमान हुआ अपने बड़ा में इतनी बड़ी प्रजा का राजा होकर के। जब छोटे बड़े बच्चों का हाथ का प्रसाद लेता हूँ, उसने प्रसाद का परित्याग कर दिया, जिससे कारण उसको बड़ा दुख मिला। क्या हुआ कि उसके 100 पुत्र थे, जमीन पे लेट गए। जैसा राजदा सब छिन्न भिन्न हुआ। जब राजा बन से जब घर में आता, क्या देखता कि मेरे पुत्र लेटे हुए हैं और मेरा राज्य सब छिन्न भिन्न हुआ, जो है कैसे हुआ, जो है क्या हुआ, इतना मूर्छित हो गया। ब्राह्मण देवताओं ने कहा महाराज कोई तुमसे बड़ी गलती हो रही होगी, जिससे कारण आपको इतना बड़ा दुख मिला। फिर राजा को याद आई कि मेरे सामने में छोटे मोटे बाल बाल जो थे चनावर का प्रसाद लेके आए थे, मैंने उसका परित्याग कर दिया। वही राजा वही बाल बालों को वही स्थान में एकत्रित उसने भगवान का पूजन किया, जिससे प्रवासी उसको स्वपुत्र जीवित हो गए। जैसा राजा वैसा राज्य मिल गया और राजा इस लोग में सूर्य में सत्यलोक पर चला गया। जो भी आगे पृथ्वी में संतान का व्रत करेंगे या कथा सुनेंगे या चनामती के साथ करेंगे, विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। कहते हैं कि इनके कई नाम हैं, कोई ईश बोलते हैं, कोई काल बोलते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं। अनेक रूप धारण किया हुआ सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। विशेष कलयुग में जो सत्यनारायण की पूजा और प्रत्यय फलदायिनी है, उस जन्म में वह ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के श्री कृष्ण का ध्यान लगा के मोक्ष को प्राप्त हुआ
और वह लकाहरा यहाँ राम बनकर भोक्सु को प्राप्त हुआ। मुलकामुख नाम का राजा यहाँ दशरथ रहकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। और बकरत नाम का राजा जिसने अपने पुत्र को विशेष तीर्थ का ध्यान लगा के मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सकंद पुराणी देवा खंडे प्राणाम पंचम अध्यापन सतदेव भगवान की जय मंगलम जय करो। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय करो हरिओ तो 5वां अध्याय पूरा हो गया। तो 5 अध्याय पंडित जी के पूरे हो गए। सारे मित्रों को समझा दिया है कथा। सभी लोगों को ये कथा ध्यान से सुननी चाहिए और उसको मनन भी करना चाहिए। अब पंडित जी सभी भक्तों से आरती कराएंगे। दूल्हा दुल्हन थोड़ा इधर को देखो। दूल्हे राजा तुमने देखो मुझे हंसी दी हो तो मुख में थोड़ा मुस्कुरा तो दो। मुस्कुराओ हंसो हंसो। वही तो हंसो। ये उनकी बुद्धि समझन आई है, आप देख सकते हैं ये। आप दूल्हे की नानी हुए आप दादी जो भी हुआ हाँ मेरे भांजे की दादी है। हाँ और इनकी मेरी चाची की समधन आई है, आप देख सकते हैं। उतनी दूर बड़ौदा से आई हैं इतने खुशी के मारे, तो अपनी समधन से कह रहे हंसो आप मुस्कुराओ। अब थोड़ा चाची की तबीयत है वो देखिए कितनी खुश हो रही हैं, आप देख सकते हैं। फिर दादी उतनी दूर से दौड़ दौड़ के आई हैं खुशी के मारे। ये अब रक्षा धागा ननद को तो नहीं बचेगा, हम बिरादरों के हाथ में बचता है। ये पीछे आगे ये देखिए पंडित जी बांध रहे रक्षा, हाथ भी दिखाई दे रहा हमारा। पंडित जी सम्मान हो जाओ, आशीर्वाद पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं। पंडित जी को हम भी प्रणाम कर रहे हैं। तो अब प्रसाद हमारा बनने लग गया है बांटने का। ये देख सकते हैं आप, सारा प्रसाद बन रहा है। अब ये सारे प्रसाद में बांटा जाएगा, ये जो कल बनाए थे हम लोगों ने। ये देख सकते हैं आप, ये सारा प्रसाद एक साथ बटेगा। ये ना हो जाएंगे अंडे हो जाएगा बहुत दो बहुत। ये देखिए प्रसाद ले जा रहे हैं। ये प्लेटें लग रही है प्रसाद की, इधर लाओ बेटी प्रसाद लगाओ। ये लग रहा है प्रसाद, आप देख सकते हैं। भान जी प्रसाद बांट रही है, देखिए सबको देखे आओ बेटी। प्रसाद फटाफट बट रहा है, आप देख सकते हैं। हमारी कब्बू की मम्मी प्रसाद बना रही हैं, मतलब उसका चूरमा बना रही हैं। जानकी हमारी फलों को काट रही है। देखो हो चुकी है कथा। अब देखो हमारे दूल्हे राजा और दुल्हन को कथा। थोड़ा मांग टीका सही करो दुल्हन। ये देखो अब बस इसको आशीर्वाद मित्रों सब दे दीजिए। शादी होके कथा भी हो चुकी है, अब कथा पूरी हो गई है। चाची को भी सभी लोग आशीर्वाद दे दीजिए। खुश सुखी स्वस्थ प्रसन्न रहे चाची हमारी। ये मेरी दिरानी ठीक काम काज में कुछ ना कुछ हो ही जाता है इसको। अब हाथ तोड़ के ला गई, बताओ जरा। हाथ में पट्टी बांध के ला गई। अब मैं अपने बेटे की शादी में तो इसको घसीट के ही लाऊंगी, अभी होने दो ऐसे इसको। ये देखो हमारी दादी दुल्हन को कितना प्यार कर रही है, आप देख सकते हैं। खूब दादी भी बहुत खुश हो गई है दुल्हन को देखकर। हाँ ये हमारी कब्बू की मम्मी है, बहुत दुख सुख में सबका साथ देती हैं। ये देखिए हाँ ये सभी कह रहे हैं चाची से खुश रहने की अपील कर रहे हैं सभी लोग। दादी सभी लोग हैं। ये पंडित जी, ये अब ईजा हमारी पंडित जी चना मिर्च दे रहे हैं। तो कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर चना मिर्च बढ़ता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये तीनों समझड़ियों को देख सकते हैं। हाँ ये देखो, हाँ ये तीनों समझड़ियाँ खड़ी हैं अभी। ये क्या क्या है, ये सुमित्रा जमुत्रा गंगा यमुना जमुना तीनों खड़ी हो रही हैं, आप देख सकते हैं। हाँ लक्ष्मी सरस्वती और जगदम्बा तीनों खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो मित्रों तीनों को आप आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसे सुखी संपन्न स्वस्थ रहे और सदा मस्त रहे। हमारी आमा बहुत अच्छी है, देख लीजिए आप। सबको खुश रहने की अपील करती हैं। और ईजा भी कुछ बोलना चाह रही है। ईजा कह रही आज में कुछ बोलो। बोलो ईजा, आमा तुमले बोलो। मित्रों के बुलाओ।
भैया सब बढ़िया बढ़िया, सब सुखी रहो, सदा खुश रहो। हाँ, जैसे मैं खुश हूँ उसे तुम भी खुश रहो बस। ईजा तुम ले कहोगे? मेरा भी यही आशीर्वाद है, मैं खुश हूँ तो मेरा सारा परिवार। चाची आज कुछ आप भी बोल दो, बुलाओगे? किसी ना कुछ बोलो ना। आज मैं बहुत खुश हो गई बहू। हाँ हाँ, ये ऐसे खुश रहो ना प्लीज। तो चाची भी खुश है। ये देखो मित्रों, ये मेरी ईजा ने सेई बनाई है, कितनी प्यारी बना रखी है। ईजा भजन कीर्तन से लेकर मंत्रों से लेकर पूजा पाठ हर चीज़ में मेरी ईजा माहिर है। आप देख सकते हैं ईजा ने ये सेई बनाई है और कितनी अच्छी जल रही है। आप देख सकते हैं डिजाइन ईजा ने ये सब सुबह से इसी की तैयारी में लगी थी ईजा ये, और दिखा भी रही आप लोगों को। अगर आपके घर में कार्यक्रम हो तो ईजा को ही बुलाना सेई बनाने के लिए। सगुन आकर के साथ साथ ईजा मेरी सेई भी बनाती है।